नमस्कार साथियों, हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल्स में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी एग्ज़ाम यानी कि मध्य प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर, मध्य प्रदेश एसआई की जो भर्ती निकलती हैं उसके सिलेबस के बारे में हम बात करने वाले हैं। क्योंकि पुलिस विभाग में या तो एमपीपीएससी से डायरेक्ट आप डीएसपी बनते हैं या उसके बाद जो सबसे बड़ा जो पद होता है जो हम डायरेक्ट एग्ज़ाम के थ्रू ले सकते हैं, यानी अपने कंधों पर 4-4 सितारे लगा सकते हैं, तो वो एग्ज़ाम है मध्य प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी एमपीएसआई जिसे हम बोलते हैं। आज इसके जो नॉन टेक्निकल पेपर होता है जो सभी ग्रेजुएशन वाले विद्यार्थी दे सकते हैं, नॉन टेक्निकल, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, तो उसके लिए उसके सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे। उसके सिलेबस को समझने का प्रयास करेंगे और कैसे हम अपना स्कोर कर सकते हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती है इसके लिए जो सबसे पहले मैं बताऊं कि इसका जो लास्ट पेपर हुआ था लगभग 2017 में हुआ था। 2017 के बाद तक अभी तक इसकी एग्ज़ाम नहीं हुई है। अभी 2022 चल रहा है और अभी तक इसकी एग्ज़ाम जो है नहीं हुई है, लेकिन इतना समय हो गया है तो पूरी संभावना है कि इसकी एग्ज़ाम 2022 में हो या इसका नोटिफिकेशन आ जाए। और ऐसा संभव है क्योंकि 2023 में आपको पता है चुनाव है, तो पूरी संभावना बनती है कि 2022 में इसका नोटिफिकेशन आए। तो मेरा मानना है कि आप अभी से अपनी तैयारी में जुड़ जाए, एमपीएसआई की अच्छे से तैयारी करें और अपने कंधों पर 4 सितारे लगा ले। दोस्तों आइए इसके सिलेबस को हम समझते हैं। सिलेबस को समझने के बाद अगर आप तैयारी करना चाहते हैं और इसमें बिल्कुल जॉब पाना चाहते हैं, बिल्कुल अपने कंधों पर सितारे लगाना चाहते हैं, तो इसके सिलेबस को समझने के बाद आप 2017 के जो पेपर पुराने एसआई के पेपर हो चुके हैं उन पेपरों को भी लगाने का प्रयास करें, ताकि आपको आइडियाज़ लग जाएं कि किस किस क्वेश्चन से कहाँ से किस लेवल तक के प्रश्न जो है वहाँ पर आते हैं। आइए तो हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ कि इसका पेपर 2 पेपर इसमें होते हैं, लेकिन ये दोनों ही पेपर साथ में ही होते हैं। ऐसा नहीं कि एक पेपर आज हो गया एक कल हो गया, नहीं, दोनों पेपर साथ ही होते हैं। दोनों पेपर आपको साथ ही होते हैं, कंबाइंड होते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात तो इसमें किसी भी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नकारात्मक गणना नहीं होती हैं। आइए इसके पहले पेपर के बारे में हम बात करते हैं। तो पहला पेपर जो है दोस्तों, उस पहले पेपर के अंतर्गत आपको 2 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं मुख्य रूप से, जिसमें हिंदी और इंग्लिश रहता है। यानी यहाँ पर 70 नंबर का आपका हिंदी रहता है और 30 नंबर का यहाँ पर आपका इंग्लिश रहता है। जिसमें हिंदी में आपका, अगर हिंदी के सब्जेक्ट की बात करूं तो यहाँ हिंदी का सबसे बड़ा रोल रहता है एसआई के अंदर। तो आपको कहीं ना कहीं ये मानकर चलना, आपको स्कोरिंग करना होगा हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर अचीव करने का, क्योंकि हिंदी इसमें बिल्कुल इजी पूछा जाता है। जिन्होंने एसआई निकाला है उन लोगों से भी मेरी बात हुई है, तो हिंदी में मतलब एक तरीके से वो बताते हैं कि हमने तो जो हिंदी की लुसेंट आती है उसको ही पढ़कर ये एग्ज़ाम निकाली है। तो हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पर हिंदी ज़्यादा कठिन नहीं होती है, सामान्य हिंदी आती है। और हिंदी कैसी आती है, अगर ये आपको अच्छे से देखना है तो 2017 के पेपर आप ज़रूर देखें। वहीं इंग्लिश की बात करूं तो यहाँ पर भी इंग्लिश में भी आपका आर्टिकल वगैरह और पैराग्राफ से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर भी इंग्लिश भी अगर हम बड़े तौर पर देखें तो ज़्यादा कठिन लेवल इसका नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको प्रिपरेशन तो इसकी करनी होगी। तो इसके लिए भी आप जो पुराने पेपर हैं 2017 के वो ज़रूर देखें दोस्तों। उसके बाद में हम पेपर 2 की बात करते हैं। तो पेपर 2 के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें सबसे बड़ा रहता है आपका सामान्य ज्ञान। और सामान्य ज्ञान में भी विशेषकर सबसे जो ज़्यादा पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपका एमपीजीके के बाद सबसे बड़ा पैकेज रहता है वो आपके विज्ञान का रहता है, साइंस का रहता है। साइंस के अंदर तीनों ही साइंस, जिसमें जो बायो है उससे ज़्यादा प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। उसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री से भी यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर यहाँ पर गणित और रीजनिंग भी अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। इस एसआई की गणित और रीजनिंग बहुत ही सिंपल आती है, यहाँ तक कि कांस्टेबल से भी इजी मैथ्स रीजनिंग इसकी आती हैं। लेकिन आपको यहाँ पर जीके पर पकड़ बनानी होगी। और इस प्रकार से कुल पेपर फर्स्ट और पेपर जो 2 होता है, ये दोनों आपका
200 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं और 200 नंबर आपको यहाँ पर मिलते हैं दोस्तों। तो कुल मिला के दोनों पेपर आपके 200 मार्क्स के होते हैं। और इसके लिए अगर मैं आपके टाइम की बात करूँ तो इसके लिए आपको 3 घंटे का टाइम मिलता है। 3 घंटे में दोनों ही पेपर आपको सोल्व करने रहते हैं। और लगभग अगर जनरल कैटेगरी से आप आते हैं या किसी अन्य कैटेगरी से भी आते हैं तो एक मेरा मानना है कि एक बड़ा टारगेट लेकर आप ऐसा चले कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में 80 मार्क्स आप कम से कम लेकर आएँ। यानी इससे कम लाना है तो कुछ नहीं होना है। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि कम से कम 80 नंबर और आराम से स्कोरिंग किया जा सकता है। जैसे आप यहाँ पर देखें, पहले पेपर के अंदर 70 नंबर की हिंदी हैं, तो आराम से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी देखे मैंने जो 70 में से 65-66 नंबर तक यहाँ पर हिंदी में ले आते हैं। तो कहीं ना कहीं पहले पेपर में अगर हिंदी आपका अच्छा है तो 80 नंबर यहाँ से कवर करना कोई बड़ी बात नहीं है। और वहीं अगर आपका मैथ्स रीजनिंग और एमपीजी के थोड़ा सा बढ़िया है, साइंस पर थोड़ी सी पकड़ है, तो यहाँ से भी आप 80 मार्क्स कवर कर सकते हैं। और इस प्रकार से आराम से आप 200 में से 160 नंबर ला सकते हैं। और मेरे ख्याल से यही रणनीति होनी चाहिए और इससे ज़्यादा की होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो 200 में से 160 नंबर आराम से ले आते हैं। उसके बाद में आपका फिजिकल होते हैं, फिजिकल के आपके कोई नंबर नहीं मिलता है, लेकिन फिजिकल के बाद में शायद इसमें एक 10 नंबर का इंटरव्यू, शायद नहीं कंफर्म 10 नंबर का इसमें एक इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू इतना ज़्यादा मायने रखता है लेकिन फिर भी आपका 10 नंबर का इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू के मार्क्स भी आपके इसमें जुड़ते हैं। कुल इसके लिए जो आपको समय मिलता है दोस्तों, 3 घंटे का आपको समय मिलता है। पेपर की बात करूँ तो पेपर जो है ऑनलाइन मोड में होता है। ऑनलाइन मोड में पेपर जो है आपका होता है, कंप्यूटर स्क्रीन पर आपका पेपर होता है। दोनों ही पेपर आपके कंबाइंड होते हैं, साथ में ही होते हैं। कुल मिलाकर आपको 3 घंटे का टाइम मिलता है। इस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से अंजाम देने के लिए दोस्तों, सबसे पहले आपने सिलेबस को समझना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपका सिलेबस अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ ये सिलेबस आपको समझ में भी आया होगा। सिलेबस को समझने के बाद में आप पुराने पेपर ज़रूर लगाना दोस्तों, तभी आपको अच्छे से पता चलेगा कि क्या यहाँ से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं किस लेवल के रहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ऐसे ही हर सब्जेक्ट मध्य प्रदेश की और सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी बड़ी एग्जामों हैं उन सभी के सिलेबस में अच्छे डिस्कशन के साथ अपने इस यूट्यूब चैनल हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल्स पे डालने वाला हूं। तो और डालता रहता हूं तो बार बार आपको मदद मिले इस तरह से। और इस चैनल का मेरा मुख्य उद्देश्य बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मदद पहुंचाना है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ऐसे लेटेस्ट जानकारियाँ अपडेट्स आपको मिलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।